देश में एलपीजी की स्थिति को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज संसद में जवाब दिया, लेकिन उससे पहले आज सुबह से ही विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा किया। सवाल सीधा प्रधानमंत्री से पूछा। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कोई समस्या नहीं और अगर है तो ये वक्त एकजुट रहने का है। लेकिन भारत में विपक्ष ने इस आपदा में भी अपनी सियासत चमकाने का अवसर खोज लिया है। एलपीजी सप्लाई को लेकर राहुल गांधी के साथ संसद परिसर में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रदर्शन किया। Not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं, तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक। राहुल गांधी एक दो नहीं बल्कि कई बार मीडिया के सामने आए और दावा किया कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो एलपीजी के मुद्दे पर चर्चा करने और बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी को शायद कांग्रेस पर कतई भरोसा नहीं है। बीजेपी का दावा है कि देश में कहीं कोई किल्लत नहीं है और अगर है तो ये वक्त एकजुट होने का है, सहयोग करने का है, न कि सवाल उठाने का। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि गैस कनेक्शन नहीं है। गैस चूल्हा कनेक्शन किसने दिया? माताओं को किसने कनेक्शन दिया? आपने तो अमीरों का साधन बना दिया था। विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि आज बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और देश की आम जनता का करोड़ों रुपए शोरगुल के बीच स्वाहा होता हुआ दिखाई दिया। देश में एलपीजी की किल्लत की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हालांकि हर जगह लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिल रही हैं और उसके बाद शहर शहर अफरा तफरी दिख रही है। अफवाहों और जमाखोरों ने पूरे देश को कतारों में खड़ा कर दिया है। एक अफवाह ने कैसे पूरे देश में गैस सिलेंडर के लिए पैनिक क्रिएट कर दिया है, उसका सबूत है ये शहरों की तस्वीरें, जहां लोग सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। इनमें से कई लोगों के घर में पहले से सिलेंडर है, फिर भी एक्स्ट्रा चाहिए। सरकार हजारों बार कह चुकी है कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देश के अधिकतर लोग अफवाहबाजों के ट्रैप में फंस गए हैं, जिससे शहर शहर अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें नोएडा की है, जहां लोग बिना कुछ खाए पिए धूप में सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं। यूपी से लेकर एमपी तक जमाखोरों ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है कि भोपाल में घर का हर शख्स सिलेंडर लेने के लिए निकल पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अगर इन्हें सिलेंडर नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि मुंबई में किसी के पास रुकने का समय नहीं होता, लेकिन सब भागते रहते हैं, पर यहाँ भी एक सिलेंडर की अफवाह ने लोगों को रोक दिया है और लोगों को सिलेंडर की लाइन में खड़ा कर दिया है। जी न्यूज आपसे अपील करता है कि इन अफवाहों से बचिए और पैनिक ना हो। देश में गैस और तेल पर्याप्त है। अमेरिका इजराइल से ईरान के युद्ध के बीच भारत में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। बिहार के गया का एक गांव इस समय मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि इस गांव को खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर की कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि गया के इस बसतपुर गांव के लोग 4 साल से खाना बनाने के लिए गोबर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसीलिए ये एलपीजी की टेंशन के बीच भी सुकून भरी नींद ले रहे हैं। जहां एक और अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं एलपीजी का संकट इस गांव को छू भी नहीं पा रहा। सरकारी योजना के तहत गांव में लगे गोबर गैस प्लांट से गांव के करीब 50 घरों का चूल्हा जल रहा है। गोबर गैस के चलते ना तो एलपीजी की टेंशन है और ना ही लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय धुएं से आंखों में जलन की दिक्कत है। वहीं गाँव के जो लोग प्लांट में गोबर नहीं दे पाते हैं, उन्हें 25 रुपए यूनिट के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। एलपीजी संकट के बीच जहाँ गोबर गैस का सिस्टम मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा है, वहीं इलेक्ट्रिक चूल्हे से भी काफी हद तक इस संकट से सामना किया जा सकता है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल कर खाना पकाया जा सकता है।